फोटो को बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, यह वही दरिंदा है जिसने पहले अपनी पत्नी के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, फिर अपनी पत्नी को मार दिया दोस्तों। उसके बाद इस शख्स ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके 30 लाख रुपए ले लिए। जब 30 लाख से फुल अय्याशी करी, जब इसके पास ये पैसे खत्म होने लगे तो इसने अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। और अपनी माँ के नाम पर भी इसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी थी और वहां से भी क्लेम करके इसने 80 लाख रुपए तक ले लिए दोस्तों। फुल मजे में जिंदगी कट रही थी इस शख्स की। कुल मिलाकर इस शख्स का लालच और ज्यादा बड़ा होता गया दोस्तों। इसने एक और प्लानिंग बनाई और इसने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। इसके अलावा पिता की मौत से 2 पॉलिसियों के 50 लाख रुपए पा चुका था ये। अभी 62 और पॉलिसियां करीब 50 करोड़ रुपए आने थे पिता के नाम पे जो पॉलिसी करा रखी थी। फिर इसने लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया। महंगी महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी दोस्तों महंगी गाड़ी, जैसे कि टोयोटा, लीजेंड, निशान, मैग्नाइट और दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां इसने ली। ब्रेजा और रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियां भी खरीदी गई। फिर इस दरिंदे ने 2 शादी और की दोस्तों। कुछ ही दिनों में विवाद हुआ और दोनों पत्नियां इसकी भाग गईं। कुल मिलाकर इसने 3 शादी कर ली थी। चौथी शादी के लिए प्लानिंग कर ही रहा था। आखिरकार चौथी शादी भी इसने कर ली कुछ दिन के बाद दोस्तों। पत्नी के नाम पर दोस्तों इसने करीब 3 करोड़ की पॉलिसी खरीद ली जो चौथी शादी करी थी उसके नाम पर। दोस्तों इस दरिंदे की एक गलती ने सारी पोल खोल दी। मामला पुलिस तक गया और फिर जांच पड़ताल शुरू हो गई दोस्तों। जब आप इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर एंड तक सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार अपना ही बेटा पैसों के लालच में इतना कैसे गिर सकता है। इतना घिनौना काम दोस्तों, इतना घटिया काम कैसे ही कर सकता है दोस्तों। इस पूरी घटना को शुरू से एंड तक मैं बताने वाला हूँ। मैं हूँ अशरफ खान और आप देख रहे हैं आवाज़े अदालत। यहाँ हर शब्द दोस्तों सच्चा होता है और हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो सिर्फ जन जागरूकता के लिए, किसी को ठेस पहुंचाना दोस्तों हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है और इंसाफ के रास्ते हम आपके साथ हैं दोस्तों। आज की ये सच्ची घटना है मेरठ की दोस्तों। मेरठ पुलिस ने शुरुआत तो बाद में की, पर असल पहल उत्तर प्रदेश की संबल पुलिस से हुई। संबल पुलिस की पुलिस अधीक्षक अनिकृता शर्मा दोस्तों, जिनका साइबर और फ्रॉड के मामलों में अनुभव था। कुछ महीने पहले ही कई धोखेबाजों को दबोच चुकी थी ये महिला। किसी समय उनके एक फाइनेंस कंपनी ने मैनेजर संजय कुमार से बात हुई। संजय ने उनका ध्यान एक स्थानीय शख्स की ओर खींचा, मेरठ का रहने वाला विशाल सिंघल दोस्तों, जिसने हाल ही में अपने पिता की मौत दिखाई, पर उसके खिलाफ कई संदेह थे। विशाल के पिता की मृत्यु मई 2025 में दर्ज है। जांच में पता चला कि पिता के नाम पर दर्जनों जीवन पॉलिसी कराई गई थी। कुल मिलाकर 64 पॉलिसियां, जिनकी कुल क्लेम राशि करोड़ों में थी दोस्तों। जांच कर्मियों को हैरत हुई जब पता चला कि विशाल के पास कई महंगी फाइनेंस की गई कारें भी हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर, निशान, मैग्नाइट, ब्रेजा जैसी वाहन दोस्तों। आमदनी केवल एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान से ही बताई जाती थी और वह कुछ दुकान पिछले 2 साल से बंद भी पड़ी थी दोस्तों। यह मतभेद ही पुलिस की पहली बड़ी शंका बन गया। जब अंकिता शर्मा ने मामले को गंभीरता से देखा और मेरठ के उच्च अधिकारियों से चर्चा की तो मेरठ पुलिस ने औपचारिक तरीके से कार्रवाई शुरू की और विशाल के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी दोस्तों। पता चला कि 2017 से 2025 के बीच उसके घर पर कम से कम 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। सबसे पहले उसकी माँ की, उसके बाद उसकी पत्नी और हाल में उसके पिता की दोस्तों। इस हर मौत के पीछे जीवन बीमा पॉलिसियों का सुराग मिला और हर बार क्लेम का पैसा विशाल के पास पहुंच गया दोस्तों। यह पैटर्न देखते ही पुलिस को तलाशी का अधिकार मिला और विशाल को हिरासत में लिया गया दोस्तों। कठोर पूछताछ में जब उसके पिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनाक्रम के तथ्यों को सामने रखा गया तो विशाल टूट गया था और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी शादी 2012 में हुई थी, पर जीवन संघर्ष, बेरोजगारी ने उसे परेशान कर दिया था। और फिर उसके दोस्त सतीश ने उसे यह विचार दिया कि बीमा करवाकर और फिर जान लेने पर बड़ी रकम मिल सकती है। 2017 में उसने अपनी मां को बाइक पर बैठाकर हापुड़ तक ले जाया गया। वापस आते समय उसने जानबूझकर मां की रीढ़ व सिर पर जोरदार चोट पहुंचाई, जिससे मां बेहोश हो गई थी और बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया उस मां ने। उसने अस्पताल और स्थानीय थाने में यह दृश्य रचा कि यह एक दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना, और उस दस्तावेज में रंजिश के बाद उसके खाते में 30 लाख आ गए। थोड़ी विलासत के बाद उसका मन फिर बड़े पैमाने की साजिश की ओर हो गया दोस्तों। बाद में उसने अपनी पत्नी की भी योजनाबद्ध हत्या की।
पत्नी की रीढ़ की हड्डी में बुरी तरह चोट पहुंचाकर उसे कोमा में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक इलाज के बाद उसकी मृत्यु हुई और उस पर दर्ज पॉलिसियों के आधार पर विशाल को लगभग 80 लाख रुपए मिले दोस्तों। अपने पिता के मामले में उसने पहले 64 पॉलिसियां कराई और धीरे धीरे उसने अपने नाम पर कई महंगी कारें ली और दोस्तों भारी कर्ज भी लिया। पिता का आखिरी हादसा भी दोस्तों उसने अपनी नापाक अंदाज में अंजाम दिया। पिता को बाइक पर बैठाकर रास्ते में सिर पर घातक चोट पहुंचाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना विवरणों का मिलान करने पर पुलिस को कई विकसित गतिविधियां मिली और इसी अंतर्विरोध ने जांचकर्ताओं को सच तक पहुंचाया। विशाल ने कहा कि इस साजिश में उसका साथी सतीश भी शामिल था और पैसों के विभाजन व मदद की बात भी हुई। विशाल ने यह भी माना कि उसने अस्पताल स्टाफ और फर्जी रिपोर्टों को लाभ उठाया ताकि घटना दुर्घटना रूप में दर्ज हो। चौथी पत्नी जिसका नाम कहानी में श्रेया के रूप में आता है, श्रेया ने बाद में जो खुलासे किए उन्होंने पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी और अंत विशाल की साजिश का पर्दाफाश हुआ। संजय कुमार और अंकिति शर्मा की सक्रियता ने मामले को हवा दी और मेरठ पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में भेज दिया गया। किस तरह पकड़ा गया यह भी एक दिलचस्प मोड़ है। विशाल के एक व्यवहार या दस्तावेजी गलती ने जांचकर्ताओं के लिए क्रिटिकल लिंक दे दिया। साथ ही उसके खर्च और फाइनेंस रिकॉर्ड में अनियमितताएं उसके द्वारा ली गई। गाड़ियां के किस्तों का स्टॉक और चौथी पत्नी व फाइनेंस मैनेजर के बयान मिलकर निर्णायक साबित हुए। पुलिस ने विशाल के बैंकों को और बीमा कंपनियों के रिकॉर्ड तख्ता पलट किए और बैंक ट्रांजैक्शन, क्लेम के समय की तारीखें और अस्पताल से ली गई रिपोर्ट्स की सख्त पड़ताल की। यह सारा मिलान उसकी पूछताछ को घेर कर रखे और अंत में उसने जुर्म कबूल किया। इस केस में सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस माता पिता ने उसे पाला पोसा उन्हीं के साथ ऐसी नीयत रखी गई। पैसों के लालच में उसने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया, माँ, पत्नी और पिता, और इनके पीछे एक क्लेम ने उसे आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया। बीमा कंपनियों के सामने यह भी बड़ा एक घोटाला था। अस्पतालों और कागजात के जरिए दर्ज रिपोर्ट और क्लेम का यह तरीका सिस्टमिक रूप से खतरनाक है। अगर वह ओवर स्मार्ट होकर अपनी कई गाड़ियां व बड़ी खरीदारी न करता तो जांच के लिए लाल झंडे साबित होते दोस्तों। तो शायद यह घटना और आगे बढ़ जाता। जांच के लिहाज से जो प्रमुख बातें हैं वे यह हैं: 64 पॉलिसियां कैसे करवाई गई, किन दस्तावेजों पर केवाईसी पूरी की गई, किसने प्रीमियम भरा, क्लेमों के विवरण का रास्ता क्या रहा। इन सब सवालों के जवाब बेहद जरूरी हैं। साथ ही अस्पताल स्टाफ और किसी भी गवाह की संलिप्तता पर कड़ी छानबीन होनी चाहिए। फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, बैंक स्टेटमेंट और पॉलिसी आवेदन फाइलें इस मामले की रीढ़ हैं। अगर इनमें कोई बड़ा गलत व्यवहार मिला तो न सिर्फ आरोपी बचेगा बल्कि जिन संस्थाओं ने अनजाने में बाईपास कर दिया उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अंत में दोस्तों यही कहूंगा, विशाल के कबूलनामे और चौथी पत्नी के खुलासों ने पुलिस की सारी धारणाओं को पुष्टि कर दिया। यह कहानी एक चेतावनी है कि कैसे लालच और साथ योजना किसी भी इंसान को अपराध की तरफ धकेल सकती है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और दोस्तों बीमा कंपनियों भी अपने सिस्टम की जांच में जुट गई हैं ताकि भविष्य में ऐसे भयावह फ्रॉड को रोका जा सके।